शक्ति श्रेष्ठ कर त्याग और ममता की मूर्ति हमारी माँ और बहनें, सम्मानित हमारे खड़े और बैठे ईश्वरकुल देवकुल बुजुर्ग, सम्मानित गार्जियन, अभिभावक, उम्मीद और आशा के प्रति समाज निर्माण में जिनकी भूमिका है, अग्रसर भाइयों, क्रांतिवीर कलवीर छात्र निवास साथियों, शिव चर्चा के लिए अतिथि दिव्य सम्मानित हमारे शिव परिवार, यहाँ संगीत में मग्न हमारे साथियों और इस कार्यक्रम को करा रहे सम्मानित मंच, सम्मानित अध्यक्ष जी, आज ही थोड़ी देर पूर्व हमें जानकारी मिली, चूंकि एक फौजी शहीद हो गए थे जानकी नगर में, हम वहीं गए थे अशोक बाबू के द्वारा, और आगे एक घटना घटी हुई है, वहाँ जा रहे थे। मुखिया जी भी फोन किए, पूर्व मुखिया जी, मुझे लगा कि मैं आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद ऐसे क्षण में जब शिव चर्चा हो रही हो तो ये मेरा सौभाग्य होगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, भगवान या ईश्वर ये आपके भीतर है, मेरे भीतर है। आंतरिक रूप से ईश्वर हमसे विराजमान है। साधना या अध्यात्म या पूजा कोई नुमाइश की चीज या देखने की चीज या बाह्य चीज नहीं है। साधना या अध्यात्म हमारे आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है, जो एक खूबसूरत मानव जीवन का निर्माण करता है, एक अच्छा इंसान का निर्माण करता है। बगैर इस दुनिया में अच्छे इंसान के हम परिवार समाज की निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते, और हम अच्छा इंसान बनेंगे कैसे? मुझे तो लगता नहीं है। यदि हम ईश्वर को समझ लिए होते तो हम इंसान की पूजा करते, इंसान का सम्मान करते, दूसरों के विचारों का सम्मान करते, दूसरे वर्ग का, दूसरे समूह का, दूसरे धर्म का, दूसरों के मजहब का, दूसरों की जातियों का, अपने से खुद से ज्यादा हम गरीबों से प्यार करते हैं। भगवान का रास्ता कोई मंदिर से नहीं गुजरता। भगवान का रास्ता मेरे शुद्धता से, मेरे आंतरिक ऊर्जा से। बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भवा। मेरे भीतर का जो रावण है, खलस है, अहंकार है, निपनिया में जितने लोग अहंकार वाले लोग हैं या इस इलाके में, उसका अहंकार का विसर्जन, उस अहंकार का, अंधकार का क्षय। रावण और यजीद, कंस टाइप की बुराई जितनी, उसका क्षय होते हुए एक नूतन विवेकानंद का जन्म, एक वाल्मीकि का जन्म, एक संत रविदास का जन्म, एक नानक का जन्म, एक बुद्ध का जन्म, एक कबीर का जन्म, एक ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण अंधकार को खत्म कर दुनिया को प्रकाशित करने का उन्हें अवसर मिले। हम हमारे आचरण से गरीबों का, पड़ोसियों का पुजीने का, मुस्कुराने का अवसर मिले। माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर। माँ तीनों से प्यार करती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर से प्यार करती है और लंगड़े से नहीं करती। तो फिर ईश्वर पापी महापापी में कोई फर्क नहीं करता। ईश्वर ने जो रचना बनाई है वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म संभाव का, सार्वभौमिकता का, ये जो वसुधा है ना, पूरी दुनिया जो सृष्टि है, जिस किसी ने भी ये सृष्टि को आविष्कार किया है, बनाया है, हम लोग तो अभी 1.25 लाख वर्ष पहले मनुष्य में आए हैं। इसके पहले तो मानव सभ्यता में हमारी विकास
बहुत कम समय के लिए भी, पहले तो हम चिंपांजी और बंदर में थे, तो मानवीय सभ्यता को हमारी शुरुआत ही विज्ञान और अध्यात्म के मुताबिक बहुत नजदीक में। लेकिन जब रचना किसी खूबसूरत क्रिएटर ने बनाया, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, ये जो प्रकृति और परमात्मा के जो नैसर्गिक चीजों की खूबसूरती है वो आप हैं, वो मानव जीवन है। मानव का जो जीवन है, ईश्वर ने उन्हें सबसे नजदीक महसूस किया, सबसे ज्यादा नजदीक यदि किसी ने महसूस किया ईश्वर ने, तो अपनी रचनाओं को खूबसूरत बनाने के लिए ईश्वर ने मानव को निर्मित किया है। तो आप इतने खूबसूरत बच्चे हैं ईश्वर के, तो आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मीरा कहाँ गई थी? मीरा तो कृष्ण में खो गई ना, सबरी कहीं गए थे। राम और सबरी के बीच का रिश्ता को महसूस करते हैं कबीर। केवट के नाव पर राम का जो भाव था उसको महसूस करते हैं। वाल्मीकि की खूबसूरत वो लेखनी, तो वाल्मीकि तो डोम थे रिश्तों। यदि रामायण की कल्पना करिएगा तो समावेशी विचारों से बना, हर तरह के विचारों का सम्मान, चाहे वो केवट हो, चाहे वाल्मीकि हो, या राम का पराक्रम हो, या तुलसी जी की कथा हो, जिसने एक खूबसूरत रचनाओं से आम आदमी तक पहुंचाया। अब सुदामा को आप कृष्ण से अलग कैसे कीजिए? सुदामा का जो रिश्ता है वो एक अद्भुत रिश्ता है। कृष्ण को पागलों की तरह नाता है। कृष्ण तो एक, सुदामा तो एक अद्भुत राजा थे, और उन्होंने अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रवत के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। तो जाति व्यवस्था तो तब भी नहीं थी। और यदि मैं बात करूं हनुमान और राम के कैरेक्टर पर, या अर्जुन और कृष्ण के कैरेक्टर पर, चरित्र का, तो आप देखिएगा तो इसी को कहा जाता है एक परिवार, एक वसुधैव। वसुधा का मतलब हुआ वन, और सार्वभौमिकता का मतलब हुआ, सार का मतलब हुआ विश्व, और भौमिक का मतलब हुआ धरती। ये जो भौमिक है ना, ये जो धरती है, एक ही परम पिता के परम सत्ता का ये धरती है। और उन्होंने हमेशा कल्याण की बात की है, विश्व कल्याण, मानव कल्याण। उन्होंने कभी किसी जाति कल्याण की बात या किसी नफरत की बात, प्रेम के अलावा दूसरी बात तो कभी हुई नहीं। तो जब शिव चर्चा आप करते हैं तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे, शिव हमारे जीवन के प्रथम आदि गुरु। 12,500-13,000 वर्ष पहले शिव का पदार्पण हम सबके जीवन में हुआ, और शिव ने ही वसुधैव कुटुंबकम की शुरुआत की। जब पूरी दुनिया तीनों कबीलाओं में बटी हुई थी और युद्ध हो रहा था, उस वक्त विवेक नहीं था, अक्षर नहीं था, उस वक्त हमारे पास लिपि नहीं था, वर्ण नहीं था, विज्ञान नहीं था, हमें कोई ना समझ थे, हम कुछ समझ नहीं पाते थे, और हम युद्ध पर पहले कबीलाओं के सरदार को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, और तीनों इतना मजबूत रहता था कि लाखों लोग मर जाते थे उस वक्त। तो शिव ने क्या किया, तीनों कबीलाओं की कन्या से शिव विवाह रचा, और वहीं से शुरुआत हुई एक परंपरा, एक परिवार। तो वहीं से कहा गया शिव परिवार। तो देखिए, भगवान की कोई कथा नहीं, भगवान तो लोगों ने जिससे डर हुआ उसको भी मान लिया, और जिससे आवश्यकता हुई भगवान उसको भी मान लिया। अब सबसे पहली पूजा इस धरती पर सूर्य की हुई। तो सूर्य की पूजा का क्या मतलब था? पृथ्वी नमः, ऋषि देव्यो नमः। सूर्य की पूजा इसलिए हुई कि लोगों को आदि काल में, जब हम आदिकाल, आदि मानुष कहते हैं, तो सबसे ज्यादा डर रात्रि में लगता था, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा डायनासोर था, बाघ था, हरिण था, ये लोगों को खा लेता था। तो लोगों को लगा कि भाई ये प्रकाश कब होगा। तो ये प्रकाश की उम्मीद के कारण सूर्य का सम्मान बढ़ गया। लगा कि वो अंधकार खत्म सूर्य करता है, तो प्रथम पूजा सूर्य की हुई। लेकिन सबसे सर्वशक्ति की पूजा कब हुई? आज भी आप देखिएगा, कभी भी आप कोई चीज करते हैं, शादी विवाह या शुरुआत, तो अग्नि को साक्षी रख करके आप करते हैं। तो अग्नि के कारण, अग्नि को आज के डेट में सबसे ज्यादा किसी की साक्षी रखी जाती है, क्योंकि एक दिन
जंगल में एक पत्थर का घर्षण हुआ और आग लग गई, चिंगारी जला, तो उससे क्या हुआ, पूरा जंगल का जंगल जल गया। तो जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन था वो था जानवर, तो अग्नि से जानवर भी जल गया। तो लोगों को लगा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो इस धरती के लोगों ने उस वक्त 3 स्वाद मिल गए अग्नि से। एक तो सूर्य के लिए आप जरूरत नहीं है कि हमको सूर्य की इंतजार करना पड़े, और दूसरा स्वाद लोग कच्चा खाते थे, वो स्वाद के कारण स्वाद बदला कच्चा, वो अग्नि के कारण। तो एक तो जानवर का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया अग्नि। आप देखिएगा अभी भी जंगलों में अग्नि की सबसे ज्यादा महत्व है। तो जग की जो शुरुआत है, ये जो कल्पना किया गया गगन पवन क्षिति के जो 5 तत्व है, तो उस वक्त जब लोगों को विवेक नहीं था तो अग्नि को जिंदा रखने के लिए उन्होंने स्वाहा मतलब